Friends, another important question for MP board and CBSE is Markovnikov and anti-Markovnikov rule for 12th class haloalkene and haloarine. तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल किस बारे में दिया गया है। तो ये कहता है कि जब एल्कीन में एल्कीन यानी कि जब डबल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन की हाइड्रोकार्बन की चेन के बीच, तो एल्कीन कहलाता है। एल्कीन में जब हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होता है, एल्कीन और हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन होता है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इन एल्कीन ये डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन एडिशन बिकम इन डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन देन हैलोजन एटम अटैच एट व्हिच कार्बन वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। ये कहता है कि एल्कीन में हाइड्रोजन उस कार्बन एटम पे जाकर अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन पहले से कम होगा। ये है मार्कोनिकॉफ रूल। समझते हैं कैसे। यहाँ मैंने लिया है, ये प्रोपीन लिया है, एल्कीन यानी 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपीन लिया है, डबल बॉन्ड है इसलिए प्रोपीन बोला इसको। जब हाइड्रोजन हैलाइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड का करा रहे हैं, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर कम है, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन के हाइड्रोजन के नंबर कम है, यहाँ हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा है। इसको नहीं देखेंगे, हाँ डबल बॉन्ड के पास वालों को दोनों को देखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कम है, तो ये हैलोजन यानी जो नेगेटिव पार्ट है हाइड्रोजन हैलाइड का, वो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन जिस कार्बन पे हाइड्रोजन पहले से कम हो, तो यहाँ जुड़ गया। क्या बनाया, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाया। अब इसी के अपोजिट एक नियम चलता है मार्कोनिकॉफ के अपोजिट। जब ये मार्कोनिकॉफ को हम अपोजिट कर देते हैं तो क्या कहलाता है वो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उसमें क्या है समझते हैं, देखिए। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है in the presence of peroxides की प्रेजेंस में एडिशन जो होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड takes place opposite to Markovnikov's rule. That means what happened in this case is, क्या होता है, मान लिया जाए इस केस में क्या होगा कि अब हमने क्या बोला, हैलाइड कहाँ जुड़ता है, जिस कार्बन पे जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन कम हो, लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अब हैलोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, देख लीजिए यहाँ पर ये अपन ने फिर से लिया है प्रोपेन। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। अगर हम डायरेक्ट इसको लेते हैं, यहाँ पर कोई पेरोक्साइड नहीं लिखते, यहाँ पर हम पेरोक्साइड लिख देते हैं। यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस यानी कि बेंजीन पेरोक्साइड होता है C6H5COO ट्वाइस और O2, ये बेंजाइल पेरोक्साइड है। क्या हो, अगर इस केस में पेरोक्साइड लिखा है तो मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग एडिशन नहीं होगा, बल्कि एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। और यहाँ पर डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन में यहाँ कम हाइड्रोजन है, यहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो अब एडिशन यहाँ होगा ना कि यहाँ होगा। तो कैसे बनेगा देखते हैं। देखिए ये बना। अभी इसका नाम क्या कहलाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या इसे ही कहते हैं खराश इफेक्ट, या इसे ही कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। तो ये था मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हम रिपीट करते हैं कि मार्कोनिकॉफ में
एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होता है तो हैलाइड उस कार्बन पे आके अटैच होता है जहाँ हाइड्रोजन के नंबर कम हो, जबकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हैलाइड उस कार्बन पे आके अटैच हो जाता है जहाँ कार्बन के नंबर ज़्यादा हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस के कारण होता है। थैंक यू वेरी मच।